प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक छोटे से गांव में मधुसूदन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न कोई खेत था, न पर्याप्त धन। फिर भी वह हमेशा संतुष्ट रहता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। हर सुबह वह नदी पर स्नान कर मंदिर जाता, वहां तुलसी और पानी अर्पित करके मधुर भजन गाता। गांव के लोग उससे बहुत सम्मान से बात करते थे, क्योंकि मधुसूदन का हृदय स्वच्छ और विनम्र था। परंतु गांव का जमींदार राजवीर सिंह उसकी भक्ति को मूर्खता समझता था। वह अक्सर कहता, अरे ब्राह्मण, भगवान से पेट नहीं भरता, मेहनत करो तभी कुछ मिलेगा। मधुसूदन मुस्कुराकर केवल एक ही जवाब देता, राजा हो या रंक, सभी का पालनहार वही है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, पानी के स्रोत सूखने लगे और पशु पक्षी भी तड़पने लगे। राजवीर के बड़े बड़े गोदाम भरे हुए थे, इसलिए उसे कोई चिंता न थी। परंतु गांव के गरीबों को भूख सताने लगी। ऐसे समय में मधुसूदन गांव के लोगों ने कहा, पंडित जी, आपका अपना खाएगा क्या? सब बांट लोगे तो आप भूखे रह जाओगे। मधुसूदन मुस्कुराकर बोला, जो दाता है वही मेरे लिए भी व्यवस्था करेगा। धीरे धीरे उसका भंडार खाली हो गया। अब केवल एक मुट्ठी चावल बचा था। उसी समय एक बूढ़ा यात्री उसकी झोपड़ी के सामने आया और बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ मिलेगा? मधुसूदन ने बिना झिझक वह अंतिम मुट्ठी चावल भी उसे दे दिया। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। उस रात मधुसूदन भूखे ही सो गया, पर उसके मन में कोई चिंता नहीं थी। वह भगवान के नाम का जाप करता करता शांतिपूर्वक लेट गया। सुबह जब वह जागा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में बड़ी बड़ी बोरियों में चावल, गेहूं, दाल और घी रखा हुआ है। पास ही सोने चांदी के बर्तन भी चमक रहे थे। स्तब्ध होकर वह दौड़ा और गांव वालों को बुलाया। सब लोग आश्चर्य से देखते रहे कि मधुसूदन का खाली भंडार कैसे पूरा भर गया। उसी समय वही बूढ़ा फिर सामने आया। अब उसका रूप बदल चुका था। वह कृपामय श्रीकृष्ण के रूप में जगमगा रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मधुसूदन, तुमने सबसे पहले मेरे रूप में आए भूखे भोजन दिया। भक्ति वही है जिसमें दया हो और त्याग हो। यह सब तुम्हारी उसी भक्ति का फल है। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए।